घने जंगल के बीच सूरज की पहली किरणें पत्तों के बीच से झांक रही थी। धुंध चांदी की तरह चमक रही थी और पेड़ों पर बैठे पक्षी अलग अलग सुरों में गा रहे थे। चहचहाट, चीख, सीटी सब मिलकर एक मजेदार अफरातफरी बना रहे थे। दूर कहीं झरना गूंज रहा था, जैसे किसी शो से पहले दर्शक तालियां बजा रहे हों। और बेलों के बीच एक छोटी सी पूंछ हिली। मोंको बंदर जाग गया था। उसने जम्हाई ली, पेट खुजलाया और मुस्कुराया। उसका दिन शुरू हो चुका था और इसका मतलब था शरारत का समय। वो पेड़ से पेड़ झूलने लगा, पूंछ को स्प्रिंग की तरह मोड़ते और खोलते हुए। उसकी चालाकी से ज्यादा शरारती उसके इरादे थे। उसका दिमाग पहले ही काम पर था। आज का नाश्ता सबसे पहले कैसे चुराया जाए। तभी उसने देखा एक केला, पर यह कोई आम केला नहीं था। सोने जैसा चमकदार, धूप में दमकता हुआ। लेकिन वो पेड़ पर नहीं था, वो हवा में तैर रहा था। मोंको की आंखें फैल गई। उसने पलकें झपकाई, कान हिलाए, फिर दोबारा देखा। फिर भी तैर रहा था, फिर भी चमक रहा था और फिर भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, हाथ फैलाए, आंखों में चमक लिए, और तभी जैप, केला झिलमिलाया, गुनगुनाया और आसमान में फटाखे की तरह उड़ गया। मोंको चीखा ई, और उसके पीछे भाग पड़ा। पीछा शुरू हो गया था। केला पेड़ों के बीच से उड़ता जा रहा था, पीछे सुनहरी रोशनी की लकीर छोड़ते हुए। मोंको उसके पीछे पागलों की तरह झूल रहा था। कभी बेल से फिसलता, कभी चिड़ियों से टकराता, कभी अपनी ही पूंछ में उलझ जाता। उसने हर चाल आजमाई। एक बेल से स्लिंग शॉट बनाया, भू, और सीधा पेड़ से टकराया। फिर दूसरी बेल पर सर्फिंग की, व्हिप, और घूमता चला गया। आखिरकार उसने जोर से छलांग लगाई, वुश, और केले को हवा में पकड़ लिया। विजय, पूरा आधा सेकंड तक। फिर केला भिनभिनाने लगा और मोंको के बाल खड़े हो गए जैसे बिजली लगी हो। अगले ही पल, जूम, केला दोबारा उड़ गया और मोंको को अपने पीछे घसीटता ले गया। वो पेड़ों के ऊपर से गुजरा, तोते उड़ गए और एक जिराफ ने घबराकर सिर झुका लिया। केला उसे तितलियों के झुंड, कीचड़ के गड्ढे और कांटेदार पेड़ों से घसीटता हुआ ले गया। आखिरकार मोंको एक डाल से उल्टा लटक गया, आंखें घूमती हुई। केला ऊपर तैर रहा था, चमकता हुआ, जैसे मजे ले रहा हो। मोंको ने आंखें तरेरी और केले की ओर इशारा किया। अभी तो खेल शुरू हुआ है। पास ही एक बड़ा हाथी बोबो नदी में नहा रहा था, अपनी सूंड से पानी की फुहारें उड़ाते हुए। मोंको के दिमाग में एक बुरा लेकिन शानदार विचार आया। वो बोबो की पीठ पर कूद पड़ा। बोबो दहाड़ा, मछलियां उछल पड़ी। मोंको ने ऊपर उड़ते केले की ओर इशारा किया। बोबो ने देखा, फिर कंधे उचकाए और अपनी सूंड से फू मोंको को तोप के गोले की तरह हवा में उड़ा दिया। मोंको उड़ता गया, हाथ फड़फड़ाते हुए। केला सामने था, बस थोड़ी दूरी पर। उसकी उंगलियां छिलके को छू ही रही थी कि बोइंग, केला साइड में झटके से भाग गया और मोंको सीधा मधुमक्खियों के छत्ते में जा घुसा। भन भन, हजारों गुस्साई मधुमक्खियां घूर रही थी। मोंको मुस्कुराया, अंगूठा दिखाया, फिर भागो। वो पेड़ों पर चढ़ा, झाड़ियों से गुजरा, चट्टानों को फांदा और आखिर में एक कीचड़ वाले तालाब में प्लॉप कर गिरा। मधुमक्खियां ऊपर मंडराई, फिर चली गई। मोंको कीचड़ से भरा उठा। उसका चेहरा अब छलावरण में बदल चुका था। उसने मुस्कुराकर खुद को ही थम्स अप दिया और तभी केला दोबारा उड़कर उसके सामने से निकला। मोंको ने चुपचाप चीखा और फिर भाग पड़ा। अब पूरा जंगल जाग चुका था। गैंडा उठ गया, नेवले छुप गए, मगरमच्छ ने एक आंख खोली। मोंको बेल पकड़कर दोबारा झूला, लेकिन बेल टपाक से टूट गई। वो उड़ता हुआ गोरिल्ला के खाने के ढेर में गिरा। थर्ड, गोरिल्ला ने ऊपर देखा। मोंको जड़ हो गया। केला उनके ऊपर तैर रहा था, डिस्को बॉल की तरह चमकता हुआ। गोरिल्ला ने भी केला पकड़ने को हाथ बढ़ाया और अब यह सिर्फ मोंको का नहीं, पूरे जंगल का मुकाबला बन गया। हाथी बोबो भी शामिल हो गया। गैंडा दंदनाता पीछे दौड़ा। तोते ऊपर उड़ते हुए चिल्लाने लगे, यहां तक कि गिरगिट भी रंग बदलते हुए कूद पड़ा। जंगल एक सर्कस बन गया। जानवर फिसले, टकराए, उछले, गिरे। एक बेल टूटी, सुअर उड़ गया। मेंढक ने पत्ते की टोपी पहन ली। मोंको ने बेल पकड़ी, पर वो असल में सांप था। दोनों आ चिल्लाए और नदी में जा गिरे। ऊपर केला चमकता रहा, जैसे ये सब देखकर मजे ले रहा हो। रात हो गई। जंगल फिर शांत था।
मोंको एक पत्थर पर बैठा थका हुआ था, कीचड़ में लथपथ, सिर पर पत्ते और चेहरे पर मायूसी। केला कहीं गायब था। तभी एक छोटी रोशनी उसके सामने झिलमिलाई। ब्लिंक का जुगनू। मोंको ने आसमान की ओर इशारा किया, उड़ने का इशारा किया और उदास बैठ गया। ब्लिंका ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसकी रोशनी चमकी। वो ऊपर उड़ गई और रोशनी से एक चमकदार रास्ता बना दिया। वो रास्ता बिल्कुल वैसे ही घूम रहा था जैसे केला उड़ता था। मोंको की आंखें चमक उठीं। वो कूद पड़ा और ब्लिंका के पीछे दौड़ चला। दोनों पेड़ों के बीच से गुजरे, सोते हुए तेंदुए के पास से धीरे निकले, झाड़ियों के नीचे से सरकते हुए, और आखिरकार उन्होंने उसे ढूंढ लिया। केला एक गुफा में तैर रहा था, हल्की रोशनी फैलाते हुए, और उसके पास एक बड़ा सिंह सो रहा था। मोंको धीरे धीरे बढ़ा, सांस रोके। उसने हाथ बढ़ाया, तभी सिंह की नाक फड़की। ब्लिंका ठिठक गई और आछू! पूरे जंगल में सिंह की छीं गूंज उठी। मोंको घबराया, केला उठाया और भागो। मोंको जंगल में दौड़ रहा था, केला हाथ में कसकर पकड़े हुए। अचानक केला चमकने लगा, पहले हल्का, फिर तेज, फिर बहुत तेज। मोंको का शरीर कांपने लगा और फिर वो हवा में उड़ गया। वो चिल्लाया, पर इस बार डर के साथ साथ मजे में भी था। नीचे से जानवर उसे देखते रह गए। हाथी ने सूंड उठाई, गैंडा लहराया, तोते साथ उड़ने लगे। मोंको आसमान में घूमता रहा, झरनों के ऊपर, धुएं वाले ज्वालामुखियों के पार और चांदनी से चमकते पेड़ों के ऊपर से। उसकी जिंदगी की सबसे शानदार सवारी। कुछ देर बाद केला धीमा पड़ गया। वो डगमगाने लगा, फिर नीचे गिरने लगा। मोंको चिल्लाया, ई! और धप! जमीन पर गिर पड़ा। सारे जानवर उसके आसपास जमा हो गए। केला धीरे धीरे नीचे उतरा, उसकी चमक मंद हो गई और वो अपने आप खुल गया। अंदर एक छोटा सुनहरा बीज था। मोंको ने कंधे उचकाए, जमीन में गड्ढा खोदा, बीज डाला और मिट्टी डाल दी। कुछ पल बाद पुफ! एक अंकुर निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कुछ ही सेकंड में उनके सामने एक जादुई केले का पेड़ उगाया, सोने जैसे फलों से लदा हुआ, जो चांदनी में चमक रहे थे। मोंको ने एक केला तोड़ा, सूंघा और काट लिया। वो 1 इंच हवा में तैर गया। सारे जानवर हंसने लगे और दौड़ पड़े। गैंडा उड़ा, हाथी उड़ा, तोते तो वैसे भी उड़ रहे थे। पूरा जंगल एक उड़ता हुआ, हंसता हुआ केले वाला उत्सव बन गया। सुबह हुई, जादू धीरे धीरे खत्म हो गया। सारे जानवर जमीन पर वापस उतर आए। मोंको थकर लेटा था, आखिरी केला हाथ में लिए। उसने आंखें बंद की, तभी वो केला हल्का सा गुनगुनाने लगा। मोंको की आंखें खुली, केला चमकने लगा और फिर से वुश! वो उड़ गया। मोंको चीखा, कूदा और उसके पीछे भागा। ई! और एक बार फिर वही अफरातफरी, वही उड़ान, वही हंसी। मोंको, उड़ता केला और नया दिन। संदेश: जिज्ञासा कभी नहीं रुकती, खासकर अगर उसकी पूंछ हो और उसे केले बहुत पसंद हो।